हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं जो कि मैथ सेक्शन है और वो भी जे सीरीज का जो पेपर हुआ है उसी का हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 कह रहा है संख्या इतना में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 का स्थानीय मान 50,000 हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालना है तो आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा 49,930। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्याएं हल करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटाव, गुणा करना अच्छी तरह से जान लें, तभी वो भाग सीख सकते हैं। सही है, ये सबसे सही ऑप्शन है। कह रहा है विद्यार्थी जो है भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाग की समस्याओं के दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, ये भी गलत है। भाग की समस्याओं को हल करने में कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऑप्शन ए वाला सही है, पहला वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों का वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7, 4 का गुणज है। तो बस आपको 6, 7, 4 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना था जो कि हो जाएगा 84, और 84 में 12 से गुणा कर दिए होते तो आपका फाइनल आंसर होता 1008, यानी चौथा वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। कह रहा है ये एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो एक से बड़ा। अरे भैया, भिन्न तो पूर्ण से कम होती है ना, यानी एक से कम को निरूपित करती है। ये गलत बोला है, यानी पहला वाला आपका सही हो माना जाएगा इसका आंसर। चलिए 35 देखते हैं। 35 है कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन प्रश्नों को एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, यानी दीज क्वेश्चंस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। ये वाला सबसे सही है, अधिक उपयुक्त है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं और उसी प्रकार के समांतर चतुर्भुज में भी, इसीलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मीन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो देखो भैया, ये जो है वो रिलेशन बता पा रहे, इसका मतलब ये संबंधों की समझ यानी लेवल 2 पर है। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक है। चलो नेक्स्ट 37। 9 kg में से इतना kg को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.993 kg। क्वेश्चन नंबर 38। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहलाता है? एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, यानी स्केलेन ट्रायंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 39। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस हल से सबसे अधिक उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बच्चे को संख्या को जोड़ना नहीं आता। अरे भैया, जोड़ना नहीं आता तो कैसे एक और एक जोड़ दिया, दो आ गया है ना, मतलब ये तो गलत है। बच्चे को लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो उसको बताया जाएगा तो आएगा, लेकिन ये कुछ दूसरा ही समझ गया है ना। बच्चा नहीं जानता है कि भिन्नों की रेखा पर संख्या रेखा से कुछ मतलब ही नहीं है, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित कर दिया है, मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या एक और एक जोड़ी जाती है दो होता है, वैसे यहाँ भी जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये पढ़ने के बाद देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड वाला, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है, यानी एक रूल ऐसा लगाया है इसने कि अगर एक संख्या में किसी संख्या से भाग देना है तो इस ए को दो संख्या में तोड़ दिया है। मान लो ये p प्लस क्यू है। ठीक है। ऐसे ही इसने क्या किया है कि 28 और फिर 10 का अलग पेयर बनाया, 10 का अलग बना दिया ऐसे। ठीक है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट 41 कह रहा है कि आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? आंकड़ों का आलोकों द्वारा
प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। ये सबसे सही ऑप्शन है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, ये विद्यार्थी की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध, देखो यहाँ रैंकिंग में नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये आपके हिसाब से आंसर सही हो जाएगा चौथा वाला। 43 कह रहा है 31 और 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, तो निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 311। ठीक है, अभाज्य संख्या लिखनी आनी चाहिए भैया 1 से 100 तक, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छी तरीके से। 44 तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा गया तो 1005 लिखता है। ये बार बार क्वेश्चन कराया गया है कि जब भी कभी भी ऐसे 35 लिखा जाए और लिख दे बच्चा 305, या इस तरीके के कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें स्थानीय मान वाला सही होता है। ठीक है, स्थानीय मान की अवधारणा उसमें क्लियर नहीं है, यानी तीसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं? तो जो एच है उसमें दो सममित रेखाएं रहेगी, एक तो ऐसे हो जाती है, एक ऐसे हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थी की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? तो यह है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 अंकों इतने से बने बिना पुनरावृत्ति यानी किसी को दोबारा यूज नहीं करना है, 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है? तो आप इसका निकालेंगे, सबसे बड़ी भी निकालिएगा सबसे छोटी भी निकालिएगा। वैसे सबसे बड़ी हम लिख दे रहे हैं 9 है, 8 है, 6 है, 5 है, फिर 2, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी जो रहेगी पहले 2 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इनको जोड़िएगा तो आपका आंसर यही आएगा। चलिए 48 राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और इतना मीटर चलती है, तो इसको आपको दशमलव में बदलना है तो 3.725 आ जाएगा, और इसको 3 से गुणा करना है क्योंकि 3 दिन चलती है। जबकि मंगलवार बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2.9 नहीं लिखेंगे, यही तो गलती है, 2.009 लिखेंगे क्योंकि ये 9 मीटर है, 900 मीटर नहीं है। इसके द्वारा कुल चली गई दूरी, तो आपका आंसर हो जाएगा 15.193 किलोमीटर। यहाँ 2 से गुणा होगा इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। चलिए 49 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देखो 12 से 14 है, 17 है, 13 है, 8 है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर 12 इसमें 2 जोड़ा गया, ठीक है, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 4 घटाया गया है, इसमें 5 घटाया गया है, इसमें 6 जोड़ा गया है, इसमें 7 जोड़ा गया है, इसमें 8 घटाया जाएगा, इसमें 9 घटाया जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही, लेकिन पहले 2 में जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया, ऐसे चलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 4, यानी ये वाला सही है, चौथा वाला। ठीक है, ये वाला सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा यानी एरिया आपको पढ़ाना है, तो कैसे सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो टेसलेशन से होगा, टाइलिंग से होगा, सबसे अच्छा तरीका ये है, यानी पहला वाला सही है। 51 देखते हैं 201 के पूर्ववर्ती और इतने के प्रावर्ती का गुणनफल, तो जब आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 956400, यानी बी वाला सही है, दूसरा वाला। 52 देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित तथा कंप्यूटेशन सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि ये स्कूल में सीखने को सबसे कठिन पहलू है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है? नहीं है, ये भी नहीं है। ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। हाँ, ये सही है। ये एक शिक्षक का स्थान ले सकता है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको पढ़िएगा तो इसमें दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये जो जोड़ करेंगे ना तो 140 आएगा और 150 बच्चों का डेटा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर? संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देने नहीं, याद उद करना नहीं है, ठीक है, मेमोराइजेशन पे नहीं, गणितीय तर्क विचार, हाँ ये सही है।
मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक पे। सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब हमें सिर्फ बी वाला सही दिख रहा है, ऑप्शन तीसरा वाला इसका सही है, ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ये तो है 4/7 प्लस 5/14, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 3/56 यानी 3/56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंच गए, 56 पे। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो वो होती है रेखाखंड की। किरण में तो एक तरफ ओपन रहता है, रेखा में तो दोनों तरफ ओपन रहता है ना, समतल के तो पता नहीं क्या ऐसा कुछ बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि 8 मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े और इतने सेंटीमीटर लकड़ी के एक ब्लॉक से इतने माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मीटर है, इसको आप लिख लो 800 सेंटीमीटर हो गया, 70 और 40। ये बड़के वाले का आयतन है, छोटके वाले के आयतन से भाग दे दो। बार बार बताया गया संख्या निकालने के लिए, जिसमें आप बनाना चाहते हो उसको ऊपर, जो बनाना चाहते हो नीचे। 2 मीटर है तो 200 लिख दो, और 35 है फिर 8 लिख दो। 8 देखो 5 बार गया, 35 2 बार गया, और यहाँ 2 से 4 बार गया, तो 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? लीलावती ये तो है ही है, सूर्य सिद्धांत ये भी है, चरक संहिता नहीं है, ठीक है, ये तो आयुर्वेद से है, चरक संहिता, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। 59, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को इतने रुपए निकाले, उसी महीने में 20 तारीख को इतने रुपए जमा किए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में इतने को धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5118 रुपये आ जाएगा आंसर, यानी चौथा वाला। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं। मतलब अगर उनको कैंडी दिया जाए तो वो जोड़ सकते हैं 4 धन 3, ये लिख करके नहीं जोड़ पाते हैं, ठीक है। 4 प्लस 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ हैं। मतलब अगर चीज़ें उनको दिखा दोगे, लाइन खींच करके बता दोगे तो वो जोड़ सकते हैं, लेकिन जब 4 प्लस 5 ऐसे कहा जाता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीज़ें अमूर्त है ना, इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं। तो चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। चलिए खत्म हो गया है। तो इस तरीके से टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।